नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात से जुड़े कथित रेप केस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो या नेता, उनका पैसा अशोक खरात के जरिए दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो या राजनीतिक लोग हो, इनके पैसे अशोक खरात के माध्यम से विदेश में भेजे गए, इस तरह की बातें सामने आई और ऐसे केस में ईडी की इंक्वायरी होना स्वाभाविक है। कई अधिकारी और कई नेता इस ईडी की कार्रवाई में भी, उसमें सिर्फ अशोक खरात ही नहीं तो कई नेता और कई अधिकारी उसमें फंसे। ठीक है, ओम बिरला ने खारिज किया है विपक्ष की मांग को, कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी रीजन उसमें नहीं था। सरकार को, चुनाव आयोग को सपोर्ट करना है, उसके आधार पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों ने उसको उस प्रस्ताव को नकारा है। इसका मतलब ही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो चुनाव आयोग से लोकतंत्र का गला घोट रही है और जो पाप कर रही है वो छुपाने का काम कर रही है। क्योंकि हमने जो नोटिस में जो मुद्दे रखे हैं वो मुद्दे पुरावे के साथ रखे हैं। उसका कोई कारण नहीं था कि उसको रद्द किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल जो नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का जो तरीका है और मुझे लोगों ने वोट दिया है, ये गलत है। लोग इनको वोट नहीं कर रहे। इनके पापों से, इनके जुमलों से लोग परेशान हो गए हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से ये चुनाव जीतते या तय हो गया है और इसलिए विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को इसको नकारने को कहा है प्रस्ताव को, और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।